35 लाख का स्कॉलरशिप मिला है। जी, मैं ट्रिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में पढ़ने जा रहा हूँ और मैं वहाँ बीटेक का पढ़ाई करूँगा, अंडर ग्रेजुएशन। किराए का घर है इनका और इनका जो मूल घर है वो भी आपको बताएँगे। तो चूल्ही चौका काम काम कहते हैं। दूसरे घर में जाके करती हैं और उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाती हैं। किराए का मकान आज के समय में ये झोपड़ी वाला कौन लेता है? मुझे जो तकलीफ़ें हुई हैं, चाहे एजुकेशन के फ़ील्ड में हुई है, चाहे फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज़ के फ़ील्ड में हुई है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी भी जो भी एजुकेशन हो, उसका थोड़ा हिस्सा मेरे देश में या मेरे राज्य के सहयोग में ज़रूर जाए, कि चाहे मेरे राज्य या मेरे देश को, चाहे मेरे समाज ही हो, चाहे मेरे परिवार हो, उसके सहयोग में ज़रूर जाए, ताकि मेरे जैसे जितने भी पिछड़े लोग हैं, मेरे जैसे जितने भी गरीब लोग हैं, वो आगे बढ़ें। देखिए ये दूसरा कमरा ये है किचन इनका, जहाँ पे खाना बनता है, बहुत कंजेस्टेड है। उसके बाद आप आइएगा यहाँ पे तो ये है इनका रूम। बेड एक ही है और परिवार में 2 लोग हैं। इनकी माताश्री हैं और ये है अमरजीत। पढ़ाई इसी में करते हैं। जी, जी सर। ये अमरजीत का ये किताब है, जिनको पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री का किताब है। इतना मोटा-मोटा किताब आप कहाँ से लाते हैं जी? बहुत, ये तो उठ नहीं रहा है एक हाथ से, आपको बता दें कि ये केमिस्ट्री इनका है। फंडामेंटल फिज़िक्स है, इसका भी आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की बुक है। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। देखिए, अब पढ़ने के लिए या कुछ पाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपके पास हौसला हो, जुनून हो कुछ कर गुज़रने की, तो अब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे संस्था है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आप में ऊर्जा डाल देंगे, जिसकी बदौलत आप बिना पैसे के भी अपने जुनून और हिम्मत के बदौलत, अपने हौसले की बदौलत कुछ भी पा सकते हैं। और आज हम आपको मिलाएँगे अमरजीत से। अमरजीत चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इन्होंने जो हौसला दिखाया, जो जोश दिखाया, जो इनकी एक संकल्प थी, उसको दिखाया। अब पूरा बिहार देखेगा उसको। और बीते दिनों हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से एक और दिखाया था प्रेम कुमार का, जो माझी समाज से आते थे, जो कि अमेरिका में गए पढ़ने चले गए हैं। उनको 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला था और अमरजीत को मिला है 35 लाख का स्कॉलरशिप मिला है। अमरजीत देख सकते हैं पटना के बोरिंग रोड में, ये किराए के झोपड़ी वाले मकान में रहते हैं। किराए पे लोग इसी बोरिंग रोड में अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर रूम में रहते हैं, लेकिन ये झोपड़ी में रहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी। अब इनसे बात करते हैं सीधा। अमरजीत जी, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद कि आपको 35 लाख का स्कॉलरशिप मिला। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। कैसे तय हुआ ये रास्ता 35 लाख तक? जी, मेहनत जारी रहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जुड़े और वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ की ज्ञान हुई और उसके बाद मैंने कॉलेजेस का अपना चयन किया और ट्रेनिंग मिलती भी थी मुझे और उसके लिए मैंने मेहनत किया, उनके जो प्रोसेस है उस पे वर्क किया और सब सब प्रोसेस को पार करते गया और अब बाद में यूनिवर्सिटी ने मुझे अपना यूनिवर्सिटी में दाखिला देने के लिए चयनित कर लिया। कब आपको पता चला कि आपको 35 लाख का स्कॉलरशिप मिल गया है? जी, जी, जुलाई में। जुलाई में पता चला, लेकिन खबर तो आजकल में प्रकाशित हुई है। हाँ, तो वही ऑफ़िशियली लेट से हुई थी। ऑफिशियली अनाउंस अब हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल जी, क्या है डिस्ट्रिक्ट और ग्लोबल। कैसे काम कर रही है, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि बच्चों को लीडरशिप ट्रेनिंग देती है या फिर अपॉर्च्युनिटीज़ जो भी इंटरनेशनल और नेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ होती है उससे जोड़ती है और वैसी रिगरस ट्रेनिंग करवाती है और करियर डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग करवाती है, जिससे बच्चों को अपने भविष्य तय करने में कठिनाई ना हो। वो एक एकेडमिक होती है, उसके साथ एक सप्लीमेंट है कि एकेडमिक के साथ अपना नॉन एकेडमिक जो अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसमें वो पैशनेट लोगों को करवाती है और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को सिखाया जाता है कि नेशन बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात हम लोग के देश के लिए कुछ करना, देश के लिए सहयोग करना, देश के लिए अपना जो देश आगे बढ़ा उसमें अपना सहयोग कुछ करना है, तो वहाँ हम लोग को सिखाई जाती है सब कैसे चीज़। जुड़े आप डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल से और कौन उसको चलाते हैं इस? डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल के संस्थापक और सीईओ श्री सदविवेक सागर जी हैं, जो कि जहाँ मेरी माँ काम भी करती हैं। अच्छा, तो आपकी जहाँ माँ उनके घर काम करती जी, है? ऑफ़िस में वहाँ मेरी माँ काम करती है। 1 मिनट रुकेंगे। आपको पहले ये बता दें कि ये जो अमरजीत है, इनकी माँ है, यहाँ पे बैठी हुई है। आस-पास और चंद्रवंशी जिनका ये नाम बता रहे हैं, उनके घर पे जाकर के ये खाना बनाने और घर में जो काम महिलाएँ दूसरे से सहयोग से करती हैं, जिसे चूल्ही चौका काम काम कहते हैं, दूसरे घर में जाके करती हैं और उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाती हैं। बाकी फिर अगली बात आपसे जानेंगे। डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल से लोग अगर दूसरा कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? देखिए, ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है districtglobal.org पे अपना सर्च करिए और उसके बारे में अपना जानकारी लीजिए। विभिन्न प्रकार की वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद है। वहाँ पे अलग-अलग फ़ील्ड का
फील्ड होती है, लेवल वाइज होती है, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और भी सब चीज़ होती है। तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आप एक अच्छा संस्थान है जहाँ से बच्चे को देश और दुनिया का अनुभव होता है अपना। वहाँ भी आप लोग को मिलता है स्कॉलरशिप? जी, तो वहाँ भी कुछ वहाँ का एक नियम है कि इफ़ यू कैन पे, पे, बट इफ यू आर नॉट एबल टू पे, वी विल पे फॉर यू। उन लोग का संस्था का बोलता है अगर आप पे नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते तो हम करेंगे, अगर करना है तो कर सकते हैं। तो वो संस्था है, तो मेरे लिए तो वहाँ स्कॉलरशिप से ही गए हैं, वहाँ तो तो फ्री अब में थोड़ा ही सा है। आपका घर देख लेते हैं। देखिए ये किराए का घर है इनका, और इनका जो मूल घर है वो भी आपको बताएंगे। तो ये देखिए किराए का घर जो है पटना के बोरिंग रोड में, आप जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका घर आपने देखे होंगे यहाँ पे। लेकिन इनका देखिए, लेकिन इनके पास आर्थिक कुछ संकट थी जिसके कारण ये लेना पड़ा। लेकिन अब इन सब के बच्चे जो यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के, बिहार के बच्चे आके बुरी रोड में पढ़ते हैं, अब ये कहीं और जाके पढ़ेंगे और इनसे भी उच्च लेवल पे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इनके पास वो जुनून था, वो जज्बा था। थोड़ा सा और अंदर आते हैं। देखिए ये दूसरा कमरा, ये है किचन इनका, जहाँ पे खाना बनता है, बहुत कंजेस्टेड है। उसके बाद आप आइएगा यहाँ पे, तो ये है इनका रूम। बेड एक ही है और परिवार में 2 लोग हैं, इनकी माता श्री हैं और ये है अमरजीत। पढ़ाई इसी में करते हैं। जी, जी सर। कितने दिन से आप लोग इस मकान में रह रहे हैं? करीब हम लोग 12 साल से इस घर में रह रहे हैं। 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। जी, उम्र कितनी हुई आपकी? मेरा 18 साल हो रही। अच्छा, यानी आप बचपने में आप आ गए थे? हाँ, बचपन मेरी जन्म ही इस स्थल पे हुई है। अच्छा, यहीं पे हुई है। जी। घर कहाँ हुआ सर आपका? मेरा वैसे तो हम पटना में रह रहे हैं बचपन से, वैसे मैं निवासी गांव मेरा है बरबीघा शेखपुरा जिला। तो यहाँ आप कैसे पहुँच गए पटना में? आपके पिताजी यहाँ कुछ काम करते जी, थे? मेरे पिताजी यहाँ लेबर का काम करते थे अच्छा, और मेरे माँ भी यहीं रहती थी, वो दोनों लोग यहाँ काम करते थोड़ा सा दिखाइए। अमरजीत का ये किताब है, जिनको पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री का किताब है। इतना मोटा मोटा किताब आप कहाँ से लाते हैं जी? बहुत, ये तो उठ नहीं रहा है एक हाथ से। आपको बता दें कि ये केमिस्ट्री इनका है। फुल इसका जो आप लैंग्वेज देखेंगे, जिस भाषा में है उसको बोलते हैं अंग्रेजी, जो कि हमारे यहाँ साधारण विद्यालयों में साधारण विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी को अनकम्पल्सरी बना दिया गया है। मैथ का भी आप बुक देखिए, ये भी अंग्रेजी में है, और इधर भी बुक है, और इधर देखिए फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स है। इसका भी आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की बुक है, और ये भी फुल अंग्रेजी में है। ये तो पूरे अंग्रेजी में है। बेसिक पढ़ाई आपने कहाँ से किया? जी, मैंने जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ वो श्री सत विवेक सागर जी जो कि डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल के संस्थापक है, वहाँ काम करने गई, तो मैं बताया तो उन लोगों ने मेरा एडमिशन ये डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल तो उनका इंस्टीट्यूशन था, तो उन लोगों ने सेंट डोमिनिक सेवेंथ हाई स्कूल में पढ़ते थे। वो और उनकी बहन वहीं पढ़ती थी, तो सर ने भी मेरा एडमिशन सेंट डोमिनिक सेवेंथ हाई स्कूल में ही करवाया और मेरा एजुकेशन भी वही लोग फंड कर रहे थे। क्या नाम है सर का? शरद विवेक सागर। शरद विवेक सागर। चैनल के माध्यम से हम सर जी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप जैसे व्यक्ति को प्रणाम करना चाहते हैं कि आपने इनकी जज्बा को पहचाना, और ये जो चाहते थे आपने पढ़ाई किया। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। जी, इंसान तो सब होते हैं, इंसानियत सभी में नहीं होती है। तो अब आप कहाँ जाने वाले हैं? 35 लाख का जो स्कॉलरशिप मिला है, और आगे की पढ़ाई क्या होगी? जी, मैं ट्रिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में पढ़ने जा रहा हूँ और मैं वहाँ बीटेक का पढ़ाई करूँगा, अंडर ग्रेजुएशन। बीटेक का। जी। उसके बाद क्या करना है? क्या सोचते हैं देश के लिए और बिहार? क्योंकि आप जिस कंडीशन में रहे, आपके समाज के या अन्य किसी भी समाज के लोग इस परिस्थिति से ना गुजर, के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, मैं तो बिहार में मुझे जो तकलीफ़ें हुई हैं, चाहे एजुकेशन के फ़ील्ड में हुई है, चाहे फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज़ के फ़ील्ड में हुई है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी भी जो भी एजुकेशन हो, उसका थोड़ा हिस्सा मेरे देश में या मेरे राज्य के सहयोग में ज़रूर जाए, कि चाहे मेरे राज्य या मेरे देश को, चाहे मेरे समाज ही हो, चाहे मेरे परिवार हो, उसके सहयोग में ज़रूर जाए, ताकि मेरे जैसे जितने भी पिछड़े लोग हैं, मेरे जैसे जितने भी गरीब लोग हैं, वो आगे बढ़ें। क्योंकि मैं भी किसी की मदद से आगे बढ़ा हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ होता है कि मैं भी किसी को 10 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग को भी आगे बढ़ाऊँ। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो चाहते हैं कि बड़े अलग-अलग जगहों पे पढ़े, बढ़िया जगह पढ़े, जहाँ से उनका फ्यूचर ब्राइट हो, लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं। तो क्या मैसेज देंगे वैसे लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है? जी, देखिए, पहले तो कड़ी मेहनत करनी करनी है सबको, और ये होती है कि आजकल टेक्नोलॉजी की ज़माना है, तो थोड़ा इंटरनेट का भी कुछ अच्छे से यूज़ किया जाए, जैसे गूगल पे अपना अपॉर्च्युनिटी से प्रोवाइड करे, और कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल, वैसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ना पड़ेगा। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल से जुड़े हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़ की
को लोग ज्ञान देते हैं कि जानकारी देते हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे प्रतिभाशाली बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको लैक ऑफ रिसोर्सेज़, लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ के कारण वो लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लोग जानना होगा कि ठीक है, मैं जो पढ़ रहा हूँ, उसको यूज़ मुझे कहाँ करना है, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी तो पढ़ाई-लिखाई तो अलग की बात है, एकेडमिक सबका विभिन्न प्रकार के होता है। बाकी मेरे हिसाब से तो टेम्परामेंट, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क सबसे मेन है। ठीक है, हमारे साथ अमरजीत थे, इनको 35 लाख का स्कॉलरशिप मिला है, बेंगलोर जाने वाले हैं अपने आगे के करियर में पढ़ाई करने के लिए। हमने वीडियो आपको इसलिए दिखाया और इसलिए इनसे मुलाकात की, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, और सबके पास अपनी-अपनी मजबूरी होती है, इनके पास भी बहुत मजबूरी थी। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो में इनकी क्या परिस्थिति रही है, हम आपको बताएँगे पूरे तरीके से कि कैसे ये आगे बढ़े थे और किन संघर्षों के साथ अगला वीडियो में आपको बताएँगे। जब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।